बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे कायद स्पेशल के जो स्पेशल सियासी मेहमान, स्पेशल सियासी कायद हमारे दरमियान में जो मौजूद हैं वो माशाल्लाह बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं और आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। PP 136 से आप MP की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनका मुल्की सूरत हाल के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बड़ा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? ठीक है, करम अल्लाह पाक की जाकर। सर आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अभी जो मैं देख रहा हूँ ना सूरत हाल, ये तो इस मुल्क के मुफाद में यही है। अगर पंजाब असम्बली में निगरान आ गए हैं, सरहद में निगरान आ गए हैं, तो इस कौमी असम्बली में भी निगरान हुकूमत आनी चाहिए। इस मुल्क के फ़ायदे के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन जो सियासी पार्टियाँ हैं, ये अपने मकसद के लिए लगी हुई हैं कि इस वक्त हमें इलेक्शन सूट करता है या नहीं करता। लेकिन मुल्क में के मुफाद के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के अभी से निगरान सेटअप हो जाना चाहिए। सर ये बताइए कि जिस तरह PDM एक होकर अपना मंशूर के ऊपर बात करती है, क्या वाकई ही सही मानों में PDM एक मंशूर पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर इलेक्शन लड़ सकती है? इलेक्शन में आप ज़रा देख लीजिएगा कि जो ही इलेक्शन आते हैं, यही वो जमातें थी जो मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों को गलत कहते थे। और ये शहबाज शरीफ कहता था कि ये अली बाबा 40 चोर हैं, और ये जरदारी कहता था कि ये सबसे बड़े डाकू हैं। और ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको पता है कि ये मुफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो ही इलेक्शन का टाइम आना है, फिर देख लेना इन्होंने अपने 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 सारे कैंडिडेट के हवाले से बातें करनी है और एक दूसरे के खिलाफ करना है। जमात इस्लामी ने ये असूल बनाया कि हमने पहले जो सियासत की है उसमें हमने दूसरे इंतखाब लड़ा है, यानी निशान से। लेकिन इस दफ़ा हमने फैसला किया कि सिर्फ अपने तराजू के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, इसके अलावा इलेक्शन किसी के साथ कोई इताद नहीं करेंगे। सर ये बताइए कि क्या आप PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? जी, PTI के साथ इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ सकते कि हमारा और इमरान खान साहब का सबसे पहला जो मुआहदा है वो मैं आपको बताता हूँ कि काजी हुसैन अहमद और इमरान खान दोनों इकट्ठे चले थे, और ये मुआहदा था कि हमने मुल्क के लिए एक जान हो के काम करना है। लेकिन स्टैब्लिशमेंट के हाथ तब भी आएंगे जब वो हमारे जायज़ मुतालबात पर हमें पूरा काम करने देंगे। और जब तक इमरान खान हमारे साथ रहा है, काजी हुसैन अहमद के साथ रहा है, जो ही इस्टेब्लिशमेंट ने उसे अपनी तरफ लगाया है, तो उस वक्त से हमारी राहें जुदा हो गई हैं। हम अभी ऐसा ही देख रहे हैं कि इमरान खान के अलावा वही लोग हैं उनके साथ जो कभी PTI में थे, कभी नून लीग में है, कभी PP में है, वही लोग इसके साथ हैं। आप कैसे ये चाहते हैं, ये सोच सकते हैं ये कैसे बदल जाएंगे? सब अपने मुफाद के लिए पार्टी बदलते हैं। हम मानते हैं इमरान खान को लोग ईमानदार हैं, समझते हैं हो गया भी, लेकिन उसके साथ एक पूरी टीम ईमानदार होनी चाहिए, जो इस वक्त इंशाल्लाह सिर्फ जमात इस्लामी के पास। जी सर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सर ये बताइए कि मसला कश्मीर के ऊपर फिलहाल तो अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये आपने देखा होगा कि कश्मीर डे भी मनाया गया है, तो जमात इस्लामी क्या मसला कश्मीर पर कोई अहम किरदार अदा करेगी? नहीं, आपको पता है कि जमात इस्लामी पूरे वर्ल्ड में हर मुसलमान मुल्क के साथ किसी भी किस्म का कोई भी जुल्म ज्यादती है तो सबसे पहले जमात इस्लामी अपना आवाज़ उठाती है। ये देख लें, बांग्लादेश में हमारी जमात के लोगों को फांसियाँ दी जा रही हैं, किस लिए? उन्होंने उस वक्त अपने मुल्क से वफा की थी, पाकिस्तान से वफा की थी। इसलिए हम जहाँ कभी फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, अफ़गानिस्तान में हो, ईरान में हो, इराक में हो, जहाँ भी कहीं मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है तो हम तो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो हुकूमती पार्टियाँ हैं, ये देखती है अमेरिका की तरफ कि अमेरिका क्या हमें कहेगा। ये अमेरिका से डरते हुए खुल के बात नहीं करते। हम तो पहले दिन से लेके आज तक हमारा मंशूर है, और ये 5 फरवरी का प्रोग्राम काजी हुसैन अहमद ने मुनक्कद किया था कि हम कश्मीर डे इंशाल्लाह मनाया करेंगे, जो आज तक सारे लोग मनाते हैं अक्सर। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, अब कायद न्यूज़ आपके पास हाजिर हुई है, तो कायद न्यूज़ के लिए भी कुछ इरशाद फरमा दें।
जी, बहुत अच्छा चैनल है। मैं अच्छी इसकी खबरें और मुल्क के मुफाद में देखता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको ऐसे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारी आखिरत संवरे। अल्लाह ताला आपको भी, आप भी एक मुल्क का एक सतून है। अगर आप भी इंशाल्लाह सही साफत करेंगे तो इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी होगी। इस तरह मैं देखता हूँ कि आपकी खबरें और न्यूज़ चैनल अच्छी काविश कर रहा है, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जमात इस्लामी के बहुत ही प्यारे रहनुमा जनाब राना जहीर बाबर साहब, जो कि PP 136 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी ता फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान, नए जगह पर, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।